Math 12, Chapter number 3, Differentiation, Exercise 3.2. Question number 1 है Find by definition ab initio the derivative with respect to x of the following functions defined as part 1 है f of x is equal to 2x. हमें इस क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव बताना है, डेरिवेट फाइंड करना है, मतलब कि डेरिवेटिव जो है वो बाय डेफिनेशन मेथड से करना है. इसको हम बाय डेफिनेशन मेथड को हम एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बोलते हैं. तो सबसे पहले इसके फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो है उसके करने के भी 2-3 तरीके होते हैं. यहाँ पे मैं एक मेथड यूज़ कर रहा हूँ और वो मेथड कुछ इस तरीके से है कि जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है यानी dy dx जो है वो बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस f of a डिवाइडेड बाय x माइनस a. अब ये जो फार्मूला है लिमिट का, इसके इस प्रोसेस से हम जो करेंगे तो इसको हम कहते हैं डेफिनेशन मेथड या एब इनिशियो मेथड. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें फंक्शन गिवन है f of x जो है वो है 2x. तो f of x जब 2x है तो f of a जो है वो होगा 2a. अब 2x और 2a f of x और f of a की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f of a डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू a. अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे f of x जो कि हमारे पास है 2x और f of a जो है 2a और डिवाइडेड बाय x माइनस a. अब न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ रहा है तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे. लिमिट x टेंड्स टू a, न्यूमरेटर में से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा x और 2 निकल आएगा तो बाकी बचेगा a और अपान में जो है x माइनस a ऑलरेडी है. अब इसमें से x माइनस a जो है वो कैंसिल हो रहा है x माइनस a के साथ. बाकी जो यहाँ पे बच रहा है वो बच रहा है लिमिट x टेंड्स टू, बाकी जो बच रहा है वो बच रहा है 2. अब हम अप्लाई करते हैं लिमिट, अप्लाइंग लिमिट. लिमिट अप्लाई करने के बाद फंक्शन जो हमारा वो कांस्टेंट है सिर्फ 2 है तो आंसर भी आएगा 2. यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल होता हमारा तो हम वैल्यू उसके जगह पे x के जगह पे a रखते, लेकिन यहाँ पे 2 था तो 2 आएगा. ये आंसर आएगा f ऑफ a का, मतलब कि f ऑफ a का जो डेरिवेटिव है उसका आंसर 2 है. देयरफॉर जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड करना है f ऑफ x का डेरिवेटिव. तो f ऑफ x का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो बराबर होगा 2 के. तो ये हो गया आंसर. पार्ट 2 है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस रेडिकल x. अब मैंने फार्मूला लिख लिया है सेम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का. अब हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस रेडिकल x और इसलिए f ऑफ a जो है वो होगा 1 माइनस रेडिकल a. अब हम वैल्यू पुट करते हैं फार्मूले के अंदर तो ये हो जाएगा f ऑफ a डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट है यहाँ पे x टेंड्स टू a और यहाँ पे f ऑफ x जो है वो है 1 माइनस रेडिकल x और f ऑफ a जो है वो है 1 माइनस रेडिकल a. इसको हम न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई करेंगे और डिनोमिनेटर में है x माइनस a. न्यूमरेटर को हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a और न्यूमरेटर हो जाएगा, अगर ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये होगा 1 माइनस रेडिकल x और माइनस 1
और माइनस माइनस प्लस रेडिकल ए। अब यहाँ पे जो है वो और अपान में हम लिखेंगे x माइनस ए। अब न्यूमरेटर में से जो है वो 1 जो है वो कैंसिल हो रहा है, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 जो है आपस में कैंसिल हो गए, और बाकी हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू ए। बाकी न्यूमरेटर में जो बच रहा है वो बच रहा है माइनस का रेडिकल x और प्लस रेडिकल ए। इसमें से मैं माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रेडिकल x, और ये प्लस का रेडिकल ए अगर माइनस कॉमन आएगा तो बाकी बचेगा माइनस का रेडिकल ए। माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, और उसके बाद है x माइनस ए डिनोमिनेटर में। अब इसको हम न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो डिनोमिनेटर के फैक्टर अगर हम बनाएं तो ऊपर जो न्यूमरेटर में एक फैक्टर बना है उससे कैंसिल हो सकता है। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए मैं क्या करते हैं, हम इसको डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू ए, इसका हम न्यूमरेटर सेम रखेंगे, रेडिकल x माइनस रेडिकल ए, और इसका हम x माइनस ए के फैक्टर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, x को मैं लिखता हूँ रेडिकल ए और स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि रेडिकल और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी बचेगा सेम ए। इसी तरीके से मैं ए को भी रेडिकल फॉर्म में लिखता हूँ और ऊपर स्क्वायर लगा देता हूँ, क्योंकि स्क्वायर लगने से रेडिकल रिमूव हो जाता है। तो अब इसको आप ब्रैकेट लगा दें भले। अब हमें क्या करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के हिसाब से इसका जो डिनोमिनेटर जो है उसका आंसर आना चाहिए एक दफ़ा प्लस में रेडिकल ए एक्स प्लस रेडिकल ए, और एक दफ़ा आएगा इसका आंसर माइनस में रेडिकल एक्स माइनस रेडिकल ए। और जो न्यूमरेटर है वहाँ पे ऑलरेडी जो है वो रेडिकल एक्स माइनस रेडिकल ए है। अब यहाँ पे आप देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एक फैक्टर जो है वो कैंसिल हो रहा है, रेडिकल एक्स माइनस रेडिकल ए, रेडिकल एक्स माइनस रेडिकल ए, और बाकी हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है न्यूमरेटर में बच रहा है माइनस का 1, लिमिट x टेंड्स टू ए। न्यूमरेटर में बच रहा है -1, और डिनोमिनेटर में जो बच रहा है वो बच रहा है रेडिकल x प्लस रेडिकल ए। अब हम अप्लाई करेंगे लिमिट अप्लाई करने के बाद जो है अगर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इस तरीके से होगा, -1 अपान रेडिकल x की जगह पे आ जाएगा रेडिकल ए और प्लस रेडिकल ए। रेडिकल ए और रेडिकल ए अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 रेडिकल ए। अब ये तो हो गया एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव। तो इसी तरीके से जो हमें रिक्वायर्ड है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, जब एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव आ रहा है 1 अपान रेडिकल -1 अपान 2 रेडिकल ए, तो एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव -1 अपान 2 रेडिकल एक्स। तो ये हो गया आंसर। थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपान रेडिकल एक्स, और यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख लिया है डेरिवेटिव का, और हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स 1 अपान रेडिकल एक्स, तो एफ ऑफ ए जो होगा 1 अपान रेडिकल ए। अब हम वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए की, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। सबसे पहले है एफ ऑफ एक्स जो कि बराबर है 1 अपान रेडिकल एक्स, और उसके बाद एफ ऑफ ए बराबर है 1 अपान रेडिकल ए, और डिनोमिनेटर में है x माइनस ए। अब इसके बाद न्यूमरेटर जो है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूमरेटर में देखें, न्यूमरेटर में से 1 अपान रेडिकल एक्स माइनस 1 अपान ए का हम लेंगे एलसीएम,
और एलसीएम लेने के बाद एलसीएम इन दोनों का होगा रेडिकल ए रेडिकल एक्स। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा, अगर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा रेडिकल एक्स और रेडिकल ए, और बाई क्रॉस मल्टीप्लाई के रूल से रेडिकल ए 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा रेडिकल ए, और रेडिकल एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा रेडिकल एक्स। ये हमने इसकी सब्ट्रैक्शन कर ली। उसके बाद डिनोमिनेटर में सेम रहेगा x माइनस ए। अब जो न्यूमरेटर है उसमें देखें रेडिकल ए पहले लिखा हुआ है, रेडिकल एक्स बाद में लिखा हुआ है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा रेडिकल एक्स माइनस रेडिकल ए, जो कि हमें आसानी होगी कैलकुलेशन के अंदर। तो इसको मैं माइनस कॉमन लेके लिख लेता हूँ, और ये जो डिनोमिनेटर की रकम है ये डिवाइड हो रही है ऊपर वाले रकम से, तो इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और ये हो जाएगा। अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो बाकी बचेगा रेडिकल एक्स पहले आ जाएगा और रेडिकल ए बाद में आ जाएगा अगर माइनस कॉमन लूँ, और डिनोमिनेटर में इसके है रेडिकल एक्स रेडिकल ए। उसके बाद ये अपान एक्स माइनस ए लिखा हुआ है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये नीचे वाला जो मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 अपान एक्स माइनस ए, जिसको जो कि हम इसके साथ भी इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जो एक्स माइनस ए इसके फैक्टर हो रहे हैं 2, तो अगर हम इसके फैक्टर लेंगे 2 तो फैक्टर कुछ इस तरीके से होंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और न्यूमरेटर जो है वो हो जाएगा माइनस रेडिकल एक्स माइनस रेडिकल ए, और ये होगा रेडिकल एक्स रेडिकल ए, और ये जो x माइनस ए है इसको अगर हम रेडिकल लगा के स्क्वायर करें तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक रेडिकल x माइनस रेडिकल ए और दूसरा हो जाएगा रेडिकल x प्लस रेडिकल ए, जो कि इससे पहले क्वेश्चन के अंदर हमने किए थे। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसके जो 2 फैक्टर है x माइनस ए के, जो 2 फैक्टर हो रहे हैं, एक फैक्टर हो रहा है रेडिकल x माइनस रेडिकल ए और इसका दूसरा फैक्टर हो रहा है रेडिकल x प्लस रेडिकल ए। तो अब इजीली जो है एक फैक्टर उसमें से कैंसिल हो रहा है, रेडिकल एक्स माइनस रेडिकल ए, रेडिकल एक्स माइनस रेडिकल ए, और बाकी जो बच रहा है उसको हम लिखेंगे और उसके बाद जो है हम उसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। तो बाकी हमारे पास बच रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अब न्यूमरेटर में जो बाकी बच रहा है वो बच रहा है -1, और डिनोमिनेटर में बच रहा है रेडिकल एक्स रेडिकल ए, और ब्रैकेट के अंदर एक फैक्टर बच रहा है रेडिकल एक्स प्लस रेडिकल ए। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करने के बाद इसका कुछ आंसर इस तरीके से आएगा, -1 अपान ये भी रेडिकल ए हो जाएगा और ये भी रेडिकल ए हो जाएगा। उसके बाद ये रेडिकल एक्स रेडिकल ए हो जाएगा और प्लस रेडिकल ए ऑलरेडी है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 अपान रेडिकल ए और रेडिकल ए, तो ये हो जाएगा रेडिकल ए स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए के, और इसके अंदर रेडिकल ए प्लस रेडिकल ए ये हो जाएगा 2 रेडिकल ए। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा -1 अपान 2 ए रेडिकल ए। ये हो गया इसका एफ ऑफ ए का जो है वो डेरिवेटिव। तो इसलिए एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव इस तरीके से वो होगा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव -1 अपान 2 एक्स रेडिकल एक्स। ये हो गया आंसर। पार्ट 4 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर है 3 माइनस एक्स स्क्वायर,
तो एफ ऑफ ए जो है वो होगा 3 माइनस ए स्क्वायर। अब सबसे पहले हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अब सबसे पहले मैं वैल्यू पुट करता हूँ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू है 3 माइनस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और न्यूमरेटर में से जब ब्रैकेट हटेगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में होगा एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे जो 3 है वो कैंसिल हो रहा है, तो 3 और प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और बाकी बच रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर। तो अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो बाकी बचेगा ऊपर एक्स स्क्वायर और प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब जैसा कि न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये जो कि फार्मूला है कंप्लीट, तो इसके हम फैक्टर लिखेंगे सबसे पहले। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लिखेंगे पहले, और इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे माइनस, कॉमन है ऑलरेडी, एक्स माइनस ए, और दूसरा फैक्टर होगा एक्स प्लस ए, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी जो है वो एक्स माइनस ए ऑलरेडी है। अब यहाँ पे जो है एक्स माइनस ए जो है वो कैंसिल हो रहा है, एक्स माइनस ए जो है वो एक्स माइनस ए से कैंसिल हो गया, और बाकी जो बच रहा है वो ऊपर न्यूमरेटर में बचेगा एक्स प्लस ए। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, बाकी न्यूमरेटर में बचेगा माइनस और ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस ए। अब इसमें हम अप्लाई लिमिट करेंगे। अप्लाई लिमिट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो माइनस ब्रैकेट एक्स की जगह पे हम ए पुट करेंगे और प्लस ए, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a, माइनस 2a। अब ये जो माइनस 2 है ये डेरिवेटिव है ए का, एफ ऑफ ए का। तो इस तरीके से जो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा वो होगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x। तो ये हो गया आंसर। पार्ट 6 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। फार्मूला मैंने लिख लिया है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का। अब जैसा कि एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, सो एफ ऑफ ए विल बी ए स्क्वायर माइनस 3। अब वैल्यू पुट करेंगे हम डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के फार्मूले में, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अब हम वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए की, तो ये हो जाएगी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3 और माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस 3, और डिनोमिनेटर में सेम एक्स माइनस ए। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3, और डिनोमिनेटर में सेम होगा एक्स माइनस ए।
अब इसके अंदर जो है +3 और -3 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, और बाकी जो बचेगा यहाँ पे वो होगा लिमिट x टेंड्स टू a, और फंक्शन में बाकी जो ऊपर बच रहा है वो बच रहा है x² माइनस a², और डिनोमिनेटर में है x माइनस a। अब न्यूमरेटर में जो x² माइनस a², ये एक कंप्लीट फार्मूला है a² माइनस b² का, जो के बराबर होता है, और ये बराबर है इसके दो फैक्टर होंगे x प्लस a माइनस बी, a प्लस बी। तो यहाँ पे है x माइनस a और x प्लस a, ये इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा x माइनस a। अब x माइनस a न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम सब काट देंगे, और बाकी हमारे पास जो बच रहा है फंक्शन जो बचेगा वो होगा x प्लस a। अब हमारे पास फाइनल फंक्शन बच रहा है x प्लस a। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद जो आंसर इसका आएगा, x की जगह पे रखेंगे a, तो ये हो जाएगा a प्लस a इज इक्वल टू 2a। तो इसका मतलब कि एफ ऑफ ए का जो डेरिवेटिव आया वो आया 2a। सो एफ ऑफ x का जो डेरिवेटिव होगा फंक्शन का वो होगा 2x। तो ये हो गया आंसर। पार्ट 7 है, एफ ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 5। फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला लिखा हुआ है, और जैसा कि एफ ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 5 है, तो एफ ऑफ a विल बी a³ प्लस 5, मतलब x की जगह पे हम a पुट कर देंगे। तो अब हम इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ a का डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, और हम अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ x, जो के बराबर है x³ प्लस 5 माइनस एफ ऑफ a की वैल्यू है a³ माइनस प्लस 5। ये हमने दोनों की वैल्यू रख दी, और डिनोमिनेटर में सेम आएगा x माइनस a। अब हम न्यूमरेटर में से ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 5 माइनस a³ और माइनस प्लस माइनस 5, और डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा। अब न्यूमरेटर में से जो है वो +5 और -5 कैंसिल हो रहे हैं, और बाकी बचेगा x³ माइनस a³ बचेगा। तो यहाँ पे x³ माइनस a³ पर भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है, मतलब बाकी बच रहा है x³ माइनस a³ अपान x माइनस a। अगर आप न्यूमरेटर को देखें तो यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है a³ माइनस b³ का, और a³ माइनस b³ बराबर होता है a माइनस b और a² प्लस ab प्लस b²। ये a³ माइनस b³ का फार्मूला, और इसके ये दो फैक्टर हो जाएंगे। तो इसको अब हम लिखेंगे एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू a। अब ऊपर a³ माइनस b³ के दो फार्मूले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, एक फैक्टर होगा इसका x माइनस a, और दूसरा इसका फैक्टर होगा x² प्लस ax प्लस a²। तो ये मैंने क्यूब के फार्मूले के हिसाब से इसको खोल दिया, और डिनोमिनेटर में सेम एक फैक्टर है x माइनस a। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक फैक्टर कैंसिल हो रहा है,
कट गया। और उसके बाद बाकी जो बच रहा है वो हम लिखेंगे, और बाकी बच रहा है लिमिट x टेंड्स टू a, और बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद हम x की जगह पे a रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस a, और x की जगह पर भी a रखेंगे और प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और a इंटू ए ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर लास्ट में भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो ये हो गया डेरिवेटिव एफ ऑफ ए का। सो एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है, जो हमें रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है, वो होगा 3x स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर। 8 पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 4x स्क्वायर माइनस 3x, तो एफ ऑफ ए विल बी 4a स्क्वायर माइनस 3a। तो अब हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए की हम वैल्यू रखेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस, और एफ ऑफ ए की वैल्यू है 4a स्क्वायर माइनस 3a, और डिनोमिनेटर में है x माइनस a। अब सबसे पहले ब्रैकेट को हम न्यूमरेटर और ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ये हो जाएगा, अगर हम ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x स्क्वायर 4a स्क्वायर, और देन माइनस माइनस प्लस 3a। अब न्यूमरेटर में से जो है वो कोई भी फैक्टर जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम इसको सिर्फ रीअरेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a। और रीअरेंज करने के में हम इस तरीके से करेंगे कि ये जो 4x स्क्वायर के साथ हम रखेंगे 4a स्क्वायर, और माइनस 3x के साथ हम रखेंगे प्लस 3a, और डिनोमिनेटर जो है वो सेम। अब आगे हम क्या करेंगे कि इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम जो न्यूमरेटर है उसमें से कॉमन लेंगे, और कॉमन इस तरीके से ले रहे हैं कि जो फर्स्ट टू टर्म है उसमें से हम कॉमन ले रहे हैं 4, और अंदर बच रहा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में से हम कॉमन ले रहे हैं माइनस 3, तो अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर x माइनस ए, क्योंकि प्लस है लेकिन माइनस कॉमन है उस वजह से x माइनस ए बचेगा, और डिनोमिनेटर जो है वो x माइनस ए। अब ये जो फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके जो फैक्टर हो रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने काफ़ी सारे फैक्टर बनाए हैं इस तरह के, तो इसके 2 फैक्टर होंगे, और वो 2 फैक्टर इस तरीके से होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पे ये फैक्टर हो जाएंगे। सबसे पहले ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के 2 फैक्टर होंगे, एक्स माइनस ए और दूसरा होगा एक्स प्लस ए, देन माइनस 3 ये सेम लिखेंगे हम, एक्स माइनस ए, और डिनोमिनेटर में से एक्स माइनस ए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि x माइनस ऊपर जो 2 रकमें लिखी हुई हैं x माइनस ए और x माइनस ए दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो बाकी बचेगा
दोनों में से कॉमन लेने के बाद x माइनस ए कॉमन हो गया और बाकी बचा 4 और एक ब्रैकेट बचा x प्लस ए और यहाँ से x माइनस ए कॉमन आ गया, बाकी बचा माइनस का 3 और डिनोमिनेटर में से x माइनस ए। अब x माइनस ए जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कैंसिल हो रहा है और बाकी जो बचेगा यहाँ पे वो बचेगा लिमिट x टेंड्स टू ए। अब फंक्शन हमारा जो बाकी बच रहा है वो बच रहा है 4, इसको ब्रैकेट में ओपन कर देता हूँ, 4 इंटू एक्स 4x और प्लस 4 इंटू ए 4a और माइनस 3। अब ये फंक्शन बच रहा है, इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, लिमिट अप्लाई करने के बाद x की जगह पे हम रखेंगे a, तो ये हो जाएगा 4a और उसके बाद प्लस 4a और माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4 और 4 8a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8a माइनस 3। अब ये तो डेरिवेटिव है एफ ऑफ ए का, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 8x माइनस 3, तो ये हो गया आंसर। पार्ट 9 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपान एक्स प्लस 2। अब फार्मूला मैंने लिख लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपान एक्स प्लस 2 है, तो एफ ऑफ ए जो है वो होगा 1 अपान ए प्लस 2। अब सबसे पहले हम इन दोनों की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और अगर वैल्यू हम रखेंगे दोनों की तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 अपान एक्स प्लस 2 माइनस, और एफ ऑफ ए की वैल्यू है 1 अपान ए प्लस 2। अब जो और डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस ए। अब न्यूमरेटर के अंदर हम सबसे पहले लेंगे इन दोनों की सब्ट्रैक्ट करने के लिए लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में ये दोनों अलग अलग फैक्टर हैं, तो एलसीएम ये दोनों होंगे और न्यूमरेटर में जो है वो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम होगा x प्लस 2 और x ए प्लस 2, x प्लस 2 ए प्लस 2, ये हो गया एलसीएम इन दोनों का। अब क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम आ रहा है तो a प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 और x प्लस 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का 2। अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसमें जो है वो प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो रहा है और ऊपर जो है वो बाकी बच रहा है लिमिट x टेंड्स टू ए, और ऊपर जो बच रहा है वो बच रहा है ऊपर बच रहा है a माइनस एक्स, लेकिन इसमें से मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस ए, ये ऊपर बच रहा है और डिनोमिनेटर में जो बच रहा है वो बच रहा है x प्लस 2 और x माइनस 2 और x a प्लस 2 और x प्लस 2 x प्लस 2 a प्लस 2। उसके बाद अगेन जो मेन डिनोमिनेटर है x माइनस ए, वो क्योंकि इससे पूरे से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि अभी ये x माइनस ए अपान 1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपान x माइनस ए। अब यहाँ पर भी एक टर्म कट रहा है, x माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू ए
और बाकी जो फंक्शन बच रहा है वो न्यूमरेटर में बच रहा है -1 और डिनोमिनेटर में ये दो फैक्टर आ रहे हैं x+2 और a+2। अब हमारे पास जो बाकी फंक्शन जाके बचा है ये, अब इसके अंदर हम पुट करेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव। लिमिट अप्लाई करने के बाद ये होगा -1 अपान फर्स्ट ब्रैकेट में होगा a+2 और दूसरे ब्रैकेट में ऑलरेडी a+2 है, तो a+2 को मल्टीप्लाई करेंगे a+2 के साथ तो ये हो जाएगा a+2 होल स्क्वायर और न्यूमरेटर जो है वो -1 सेम होगा। तो इस तरीके से ये हो गया एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव -1 अपान a+2 होल स्क्वायर। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा -1 अपान x+2 होल स्क्वायर। ये हो गया आंसर। लास्ट पार्ट है 10, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/2x + 5। सेम क्वेश्चन है 9 की तरह। तो इसमें हमने फार्मूला लिख लिया, एफ ऑफ एक्स जो है वो है 3/2x + 5। तो एफ ऑफ ए जो है वो होगा 3/2a + 5। वैल्यू रिप्लेस करेंगे हम तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, वैल्यू रखेंगे फंक्शन के अंदर तो ये हो जाएगा 3/2x + 5 माइनस, और एफ ऑफ ए की वैल्यू है 2a + 5, 3/2a + 5 और डिनोमिनेटर सेम होगा x - a। न्यूमरेटर को सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम एलसीएम लेंगे और y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a। तो दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 2x + 5 और 2a + 5। ये हो गया एलसीएम। तो न्यूमरेटर में दोनों मल्टीप्लाई होंगे बाय क्रॉस, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2a + 5 से। तो पहले मैं लिख लेता हूँ 3 इंटू मल्टीप्लाई होगा 2a + 5 और 2x + 5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो ये हो जाएगा 2x + 5 और ये इसका मेन डिनोमिनेटर है और मेन इसका ओवर फंक्शन है और अपान हो जाएगा x - a। अब सबसे पहले जो ऊपर दिया हुआ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट हटाकर, तो ये हो जाएगा इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब ये हो गया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, ब्रैकेट को हमने हटा दिया है तो ये हो गया 6a + 15 माइनस ये हो जाएगा माइनस का 2 3 10 6x और प्लस माइनस माइनस और 3 5 15 अपान में जो 2x + 5 और 2a + 5 सेम लिखा हमने। अब ये जो अपान में लिखा हुआ x - a, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x - a। अब अगेन जो न्यूमरेटर है इसमें से +15 और -15 जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, +15 और -15 कैंसिल हो रहे हैं और बाकी जो है 6a और -6x जो है इसमें से हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद हम क्योंकि x वाली टर्म बाद में लिखा हुआ था इसको हम पहले लिखते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट
x टेंड्स टू a। अब न्यूमरेटर जो है वहाँ पे मैं कॉमन लेता हूँ माइनस का 6। 6 ऑलरेडी है, लेकिन माइनस इसलिए लिखा है कि x मुझे पहले लिखना है, तो ये हो जाएगा x माइनस a बचेगा। -6 मैंने कॉमन लिया है, मतलब कि x वाली रकम पहले लिखी, a वाली रकम बाद में लिख ली है। तो अब इसके बाद नीचे जो डिनोमिनेटर में सेम हम लिखेंगे 2x प्लस 5 और 2a प्लस 5 और एक और फैक्टर है x माइनस a। अब इसके अंदर x माइनस a न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो दोनों में से कैंसिल हो रहा है, तो ये हम काट देंगे x माइनस a और बाकी हमारे पास बच रहा है लिमिट x टेंड्स टू a, और बाकी यहाँ पे बचेगा -6 अपॉन 2x प्लस 5 और 2a प्लस 5। अब हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, और लिमिट अप्लाई करने के बाद ये जो हमारा आंसर होगा वो होगा एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6 अपॉन, फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा 2x की जगह पे हो जाएगा 2a प्लस 5, और दूसरा ब्रैकेट ऑलरेडी 2a प्लस 5 है, तो 2a प्लस 5 2a प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो डेरिवेटिव फाइनली जो आ गया वो एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव वो आ गया 2a प्लस 5 इसका होल स्क्वायर। तो फाइनली आंसर आया -6 अपॉन 2a प्लस 5 होल स्क्वायर। अब ये तो हो गया एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव, तो एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा -6 अपॉन 2x प्लस 5 होल स्क्वायर। ये हो गया फाइनल आंसर।